गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड वहाँ तक पहुँच गए थे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे एथिल एल्कोहल, जिसको प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें हम चल रहे थे रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण में कुछ प्रॉपर्टी आपको एल्कोहल की दी जा चुकी थी। देखो, एक रिएक्शन PCl5 से किया, ये 5वां या 6वां रासायनिक गुण था। PCl3 से किया, 5 वाला तो बताया भी जा चुका था। इसको हम पुनः देख लेते हैं। C2H5OH जब आपका PCl3 से क्रिया करता है तो C2H5Cl देता है और यहाँ से निकलता है H3PO3। संभवतः उसमें Cl बनाए थे तो नहीं लगेगा। अगर यही रिएक्शन PCl5 के साथ दिखाया जाता था, PCl5 के साथ, तो क्या बनता था आपका C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl, ये बनता। अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता, और PCl3 के साथ करते हैं तो यही दोनों बनते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस नहीं हुआ था, कर लेते हैं। देखो, PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस होगा। आर्थोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम है। अगर यही H3PO4 होता तो उसको हम आर्थोफॉस्फोरिक एसिड नाम देते। इस समय इसको हम आर्थोफॉस्फोरस एसिड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात की जा चुकी थी। अगला देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, इसमें क्या होता है, C2H5OH लेते हैं, इसको हम CH3MgBr, इसको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम देते हैं। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब देखो, ये जब रिएक्शन करता है तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एल्कीन है, इसके एक हाइड्रोजन को लेकर ये पहले चेंज हो जाता है किसी CH4 में। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। इसके बाद देखो C2H5OMgBr, ये इतना अलग हो जाता है आपका C2H5OMgBr, ये अलग हो जाता है। ये कंपाउंड आपका क्या है, मीथेन। ये मीथेन बन गया। इसका नाम क्या होता है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड है, मीथेन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया हो गई। इसके बाद और रासायनिक गुण देखो इसका, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, इसको देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड, तो जो आपका C2H5OH है, इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। यही है आपका थायोनिल क्लोराइड। और प्रेजेंस में थोड़ा सा पिरीडीन रखते हैं। पिरीडीन बेसिक इन नेचर होता है, हल्का सा बेसिक नेचर में पिरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखो, H4 और एक SO2 हो गया, एक H एक Cl, HCl हो गया, C2H5 एक Cl, ये बन जाता है। देखो, C2H5Cl प्लस HCl और प्लस SO2 गैस। फिर से देख लो, C2H5 एक Cl, ये बन गया।
एक O, दो O, एक S, SO2 बन गया, एक H, एक Cl, HCl बन गया। थायोनिल क्लोराइड है ये, SOCl बनता आपका क्या है, एथिल क्लोराइड। स्क्रीनशॉट ले लो इनका पहले जल्दी से, खूब जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला रासायनिक में देखो, अभिक्रिया आती है निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। निर्जलीकरण में क्या होता है, आपको कहीं आप पढ़े जरूर होंगे, किसी यौगिक से जल के अणुओं का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। तो देखिए जो आपका C2H5OH है, ये क्या करता है, कंसंट्रेट यानी कि शांत H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन कर देता है, ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से निकल जाता है वाटर। ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जल के अणु को रिलीज कर देता है, जिससे यह चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड वाले यौगिक में। और इस डबल बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, एथाइलीन। ये एथाइलीन है। होता कैसे है रिएक्शन देखो, C2H5OH ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ जब H2SO4 डालते हैं, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H2O बन के निकल जाता है, ये अपने बॉन्ड को यहाँ से कर देता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म होती है, इसकी क्रियाविधि है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम इसको दिखाते आपको किस तरीके से यहाँ से जा रहा है, कैसे जाता है। अभी फिलहाल आप देखिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ होता है, थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही जान लेते हैं कि यहाँ से OH, यहाँ से H, और ऐसे नहीं होता है, H2SO4 होता है H+ में और HSO4 माइनस में, यहीं से H+ आके यहाँ अटैक करता है, तो ये बना लेता है OH2, ऐसे OH2 पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है, कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देता है। रिलीज हुआ हाइड्रोजन इसको जाके जुड़ के पुनः H2SO4 में बदल जाता है। इस तरीके से एथाइलीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम इसको बताएं। अब इतना देखो, थायोनिल क्लोराइड हो गया, ग्रीनार्ड रिएजेंट हो गया, एक्टिव मेटल हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। इसके पहले आपने पढ़ा क्या, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में भी हमने आपसे बताया था कि अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, और उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शन है, थोड़ा सा और एक दो प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस कर लें। जैसे देखिए दहन, दहन में क्या होता है, आपको मालूम है किसी भी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की क्रिया को दहन कहते हैं। हमेशा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जलने के बाद CO2 और H2O ही देगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2CH2 हो गया, और देखो हाइड्रोजन कितना है,
हाइड्रोजन देखो बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन इधर आ रहा है, इधर कितना है 2/3 कर दीजिए। और देखो ऑक्सीजन कितना बच रहा है, 7 हो रहा है, तो 3 + 6 और 1 7। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। अभी आपकी दहन की क्रिया है तो क्या लिखेंगे कि अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर CO2 और H2O बनते हैं। एक रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, उसको एक बार देख लो। वो पॉपुलर रिएक्शन क्या है, नेम से आता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। एक रिएक्शन और इस चैप्टर में बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है आपका। देखो जो आपका एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के बेस पर, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं X2। अभी हम बताएंगे X का मतलब क्या है यहाँ हाइड्रोजन से, और थोड़ा सा एल्कली NaOH, KOH इत्यादि ये ले लेते हैं। जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो आपका हैलोफॉर्म बनता है CHX3 प्लस NaX प्लस HCOO प्लस H2O। ये रिएक्शन है। ध्यान दो बच्चों, पहले यहाँ जरूरत क्या है इसकी जरूरत ये है कि हमने यहाँ पर यक्स लिया है, यहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ X = हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु को व्यक्त कर रहा है आपका यक्स, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। इनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। टॉपिक का नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि ये क्या करेगा, ये आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, किसका, अल्कोहल का, और कुछ एल्कली की प्रेजेंस में, हल्का क्षारीय माध्यम में। तो ये क्या होता है, जो आपका ये दिख रहा है CHX3, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हैलोफॉर्म, इसी का नाम है हैलोफॉर्म। अब देखो इसी फार्मूले पे आप रखते चले जाओ, यक्स की जगह हम बदलते चले गए, क्लोरीन रखें, ब्रोमीन रखें, आयोडीन रखें, तो वैसे ये कंपाउंड बनता चला जाएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखो पहला C2H5OH प्लस Cl2 लिखिए, और यहाँ प्लस कर दिए NaOH। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CHCl3। देखो CHX3 की जगह पे CHCl3 आ गया। फिर देखो NaX की जगह पे NaCl आ गया, और फिर देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, और फिर देखो HCOONA आ गया, इसके बाद देखो H2O आ गया, ठीक। इसके बाद आ जाओ दूसरा देखते हैं, C2H5OH प्लस, अब क्लोरीन की जगह हम Br2 लेंगे, ब्रोमीन, फिर NaOH। अब देखें CHBr3 प्लस NaCl की जगह NaBr प्लस HCOONA और प्लस H2O, ठीक। तीसरा देखो C2H5OH प्लस Br2 की जगह हम ले लिए I2 प्लस NaOH, ये क्या बता रहा आपका, CHBr3 की जगह अब आ जाएगा CHI3 प्लस
NaI, Br की जगह NaI, HCOONA और प्लस आ गया आपका H2O। ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले पे रख के हम कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफार्म, क्योंकि हमने लिखा हैलोफार्म। हैलो मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ ब्रोमीन है, क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोफार्म। यहाँ आयोडीन है, क्या नाम हो जाएगा? आयोडोफार्म। ये देखो नाम हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ लग गया 4Cl2 6NaOH। बैलेंस करो, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? 6Na है, तो हम यहाँ कर दें अगर 5HCOONA, या ऐसे करते, सॉरी 5NaCl। ये देखो 5NaCl है आपका। अब देखो कितना कम पड़ रहा है वाटर मॉलिक्यूल में। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 1 6 12। इसका मतलब यहाँ लग जाएगा आपका 5H2O। तो 5 गुना 10 1 11 1 12, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, यही सब में लग जाएगा। 4Br2 6NaOH, 4I2 6NaOH, सब में यही लग जाएगा। और आपका ये भी 5NaBr, 5NaI, और देखो 5H2O, 5H2O। ठीक, ये आपका हैलोफार्म क्रिया है। इसलिए सार्टेलो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में ये पूछा गया है। हैलोफार्म क्रिया, निर्जलीकरण क्रिया और एस्टरीकरण क्रिया, ध्यान दीजिए, ये सभी नाम से ही पूछ ली जाती हैं। ये हैलोफार्म का फार्मूला है। ये हैलोफार्म का एक फार्मूला, एक सूत्र है। ये यौगिक का नाम क्या है आपके? एथाइल एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल है, और उससे बन क्या रहा? सब में हैलोफार्म बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये भी क्या है आपका? एथिल एल्कोहल। ये भी क्या है? एथिल अल्कोहल। ये भी क्या है आपका? एथिल अल्कोहल। ठीक, ये हैं। और इनसे बन क्या रहे हैं आपके? अगर हम क्लोरीन रखेंगे यहाँ क्लोरोफार्म, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमोफार्म, आयोडीन रखेंगे तो आयोडोफार्म बन जाएगा। अगर परीक्षा में हैलोफार्म क्रिया आ जाएगी तो आप ये वाला फार्मूला लिख देंगे। हैलोफार्म की डिफिनीशन क्या देंगे कि एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ मिलाकर गर्म करने पर हैलोफार्म बनता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन की जगह आयोडीन ले लेते हैं तो यहाँ देखो आयोडीन क्या बन गया आपका? आयोडोफार्म। इसका यूज पूछा जाता है कभी कभी। तो आयोडोफार्म एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम करते हैं घाव की पट्टी करने। आयोडोफार्म एक पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग घाव की पट्टी करने में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका हैलोफार्म क्रिया हो गई। एस्टरीकरण, निर्जलीकरण, हैलोफार्म, 3 नेमिंग रिएक्शन में इनको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इतने आते हैं एल्कोहल वाले टॉपिक से। जितना केमिकल प्रॉपर्टी हमने दिया आपको, इतनी केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल वाले रिएक्शन। ठीक है, इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस एल्कोहल वाले टॉपिक में इतनी सी बातें थी जो कि आप कर चुके हैं। अब आप लोग इसके आगे दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे, वह कंपाउंड है एसिटिक एसिड। सेकंड कंपाउंड क्या है? एसिटिक
एसिटिक अम्ल, इसी का नाम है IUPAC क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। और इसी का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये आपका है एसिटिक एसिड। तो इसको पढ़ना है, इसकी कुछ विशेष बातें आप जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज यहाँ तक की बात करेंगे। देखो जो आपका एसिटिक एसिड है ये पाया जाता है विनेगर में। विनेगर माने होता है सिरका। तो सिरका में खट्टेपन का स्वाद एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, पहली चीज। ठीक है, इसको IUPAC एथेनोइक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का ये बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध एसिड है। इसके पहले एसिड होता है HCOOH, दूसरा होता है CH3COOH। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का ये बहुत पॉपुलर सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध मेंबर है ये। लेकिन इसके पहले जो मेंबर होता है वो ये होता है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आपका लाल चींटियों में। रेड कलर की जो आंट है, चींटी है, उसमें ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी, डंक मारने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनमें विष के रूप में उपस्थित होता है फॉर्मिक एसिड। अब देखो इसको बनाने की बात करेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज। तो देखो प्रिपरेशन में तो आप एक मेथड जानते हैं। अगर आप चाहें तो अल्कोहल से इसको बना सकते हैं। जैसे देखो अल्कोहल ले लिए, इसका ऑक्सीडेशन कर दिए, किसमें, एसिडिक मीडियम में, A2Cr2O7 H2SO4, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये आपका बन जाता है CH3CHO। CH3CHO का नाम क्या होता है, एसीटल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। अब आपका जो एसीटल्डिहाइड बना है इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करा दीजिए, K2Cr2O7 H2SO4, ये पुनः से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा CH3COOH। इसी का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये है आपका एसिटिक एसिड। तो एक मेथड तो आपकी यही है, किससे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड आपका निर्मित हो जाएगा। एक मेथड और है, क्विक विनेगर विधि बोलते हैं, उसका नाम है शीघ्र सिरका विधि। क्विक विनेगर प्रोसेस यानी कि शीघ्र सिरका विधि बताया जाएगा आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। आज आप लोग यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक क्लियर करिए। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिटिक एसिड शुरू करेंगे। धन्यवाद।